हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं गणित यानी एडवांस मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका लाइन एंड एंगल यानी रेखा तथा कोण। दोस्तों, एडवांस मैथ का आज रिकग्नाइज करने जा रहा हूँ, शुभारंभ करने जा रहा हूँ, इसीलिए उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेके मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक एक करके फिर आगे जाके हम लोग सर्किल भी देखेंगे, पॉलीगॉन में देखेंगे, ट्रायंगल भी देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल, सारे चीज को देखेंगे। मेंसुरेशन का मैथ भी हम लोग करेंगे। तो आज एडवांस मैथ का शुरुआती टॉपिक है दोस्तों, तो इसीलिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने सारे भी इसके अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे चीज को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना जरूर अंत तक देखेंगे और एक एक चीज को समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लाइन एंड एंगल यानी रेखा तथा कोण, यहाँ पर लिया हूं मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन। लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखा बोला जाता है। तो इससे पहले एक और चीज मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूं दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग क्या आता है, एक बिंदु आता है। बिंदु किसे कहते हैं दोस्तों, इस टाइप से यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, ये मेरा क्या है, बिंदु है। ये क्या है, हमें इसको कह सकते हैं, ये मेरा क्या है, बिंदु है। तो बिंदु किसे कहा जा सकता है, एक ऐसा सांकेतिक पॉइंट, ऐसा सांकेतिक चिन्ह कहिए जिसका ना तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी तरह का नहीं होगा, यानी इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। यानी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। तो दोस्तों, अगर मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि रेखा क्या है, तो हम कहेंगे कि बिंदुओं का बिंदुपथ होता है रेखा। मान लीजिए इसी टाइप से, मान लीजिए एक मैंने यहाँ पर रेखा ड्रॉ कर दी है, तो इस रेखा के अंतर्गत मेरा क्या, असंख्य बिंदु है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाएगा, आपका रेखा कहलाएगा। यानी द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात क्या है कि रेखा की जो लंबाई होती है दोस्तों, रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर हम लिख देता हूं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेखा की लंबाई फिक्स नहीं है। यहाँ पर लिख देता हूं, फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो ये तीर का निशान जो है, इधर भी आप जितना दूर चाहे आप इसको ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी आप जितना दूर चाहे आप इसको ले जा सकते हैं। यही आपका रेखा कहलाता है दोस्तों। तो रेखा में आपका सरल रेखा भी होता है, वक्र रेखा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है आपका रेखा का कॉन्सेप्ट कि इसका दोनों तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होगा। इधर भी जितना दूर चाहे आप ले जा सकते, इधर भी जितना दूर चाहे आप इसको ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगला ये हो गया आपका लाइन। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं रे। रे मीन्स होता है किरण। तो दोस्तों, किरण जो है, किरण है क्या चीज दोस्तों, किरण का कॉन्सेप्ट यही है, रेखा से ही आपका मान लीजिए किरण बनता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें केवल मात्र एक अंत बिंदु होगा। यानी इसका एक अंत बिंदु, इधर आप जितना दूर चाहे इसको आप ले जा सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में आपका इधर और आगे नहीं जाएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं एक अंत बिंदु होता है। यहाँ पर लिख सकता हूं, एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। किरण के क्या हो जाएगा, एक अंत बिंदु हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी चलता हूं हम लोग रेखाखंड। रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। लाइन सेगमेंट यानी क्या होता है, रेखाखंड। तो रेखा से ही रेखाखंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मान के चलिए ये आपका एक रेखा हुआ, ये आपका क्या है, एक रेखा हुआ। ठीक है दोस्त, तो इसको अगर दोनों साइड इस तरफ से मैं यहाँ पर नामांकन कर देता हूँ ए और इसको कर देता हूँ बी, तो ए बी जो हो गया दोस्तों, ये वाला ए बी वाला जो पार्ट हो गया, यही आपका क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। यानी यही आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर कह सकता हूं कि इसका कुछ निश्चित भाग होता है, निश्चित इसका पार्ट होता है, यही आपका क्या कहलाएगा, रेखाखंड। रेखा के अंदर ही कोई निश्चित भाग कोई हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड के नाम से जानते हैं।
तो ठीक है दोस्त, आगे चलता हूं। अभी हम लोग समांतर रेखा, अभी हम लोग समझते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। बिल्कुल आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे दोस्तों और एक एक चीज को समझने का कोशिश करेंगे। मेरा कोशिश है हर एक चीज को समझा के आगे का करने का। भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर नहीं समझते हुए आगे चलेंगे तो आगे जाके हम लोग का क्वेश्चन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आप लोग देख रहे हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस टाइप से इंडिकेट करते हैं दोस्तों? इस टाइप से। इसका संकेत आगे जाके मैं दिखा दे रहा हूं। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये दो रेखाएं, यहां पर लिख सकता हूं मैंने, ये दो रेखाएं जिनकी बीच की यहां पर लिख सकते हैं बीच की लंबवत दूरी, क्या लिखेंगे? लंबवत दूरी समान होती है। क्या होती है? समान होती है। कोई दो रेखा होगा तभी हम लोग का समांतर एक दूसरे का होगा। मान के चलिए एक रेखा आपका इस टाइप से ले लिए और एक रेखा आपका इस टाइप से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक रेखा का नाम दे दिए मैंने एल और एक रेखा का नाम दिया मैंने एम। तो इस तरह से जो दो रेखाएं हैं ये समांतर कब होगा? जब इसके लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोस्तों इस तरह से हम इसको नापेंगे। इसका ये जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यानी यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेरा सेम हो जाएगा, अगर इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि x सेंटीमीटर है तो इसका भी x सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर cm लिख देता हूँ सेंटीमीटर, यहाँ पर भी cm लिख देता हूँ, यहाँ पर भी cm लिख देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि L समांतर होगा किसका? M रेखा की। ये समांतर का निशानी है, ये क्या है? समांतर का संकेत है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम लोग समांतर को दिखाएंगे। तो हम कहेंगे कि समांतर रेखा वैसी दो रेखाएं जिनकी बीच की लंबवत दूरी आपस में समान हो, तो ये दो रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगे? समांतर कहलाएंगे। ये दो रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगे? समांतर कहलाएंगे। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एल समांतर एम, एल इज पैरेलल टू एम, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिया गया है शीर्षाभिमुख कोण। तो दोस्तों सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कोण के बारे में जिक्र करता हूं, क्योंकि कोण क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। व्हाट इज एन एंगल? क्या होता है कोण? तो हम कह सकते हैं कोई भी दो किरणें, मान लीजिए ये एक किरण है और ये एक किरण है, अगर कोई भी दो किरणें में आपस में प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा तो भी आपका क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? आपका एंगल कहा जाता है, यानी कोण कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी दो रेखा कहिए चाहे किरण कहिए, अगर आपस में प्रतिच्छेद करे तो कोण का निर्माण करता है। तो उसमें हम लोग एक एक करके समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, सारे चीज के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या है। सबसे पहले मैंने लिया हूं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ये होता क्या है? तो शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग किस नाम से जानते थे दोस्तों? इसको हम लोग सम्मुख कोण के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग ऑब्लिक दिए कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकता हूं, इसको सम्मुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यहाँ पर लिख दे सकता वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहलाता है। तो हम जानेंगे कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मान लीजिए कोई दो रेखाएं अगर इस तरह से आपका प्रतिच्छेद करती है, काटती है, कोई दो रेखाएं इस तरह से अगर आपका प्रतिच्छेद करता है तो इस तरह से यहाँ पर एक मान लीजिए एक थीटा एंगल है, इसका ऑपोजिट में भी थीटा है, तो ये मान के चलिए ये क्या है? अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका अल्फा हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट साइड इस टाइप से जो एंगल है दोस्तों, इसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, या तो फिर क्या हो जाएगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और एक चीज यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो होता है मान के चलिए ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आपका नाम हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के युग्म आपस में समान होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सम्मुख कोण के युग्म आपस में समान होता है। हम ये भी कह सकते हैं दैट पेयर ऑफ ए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल और सेम कहिए, इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी चलता हूं हम लोग संगत कोण। संगत कोण देखिए दोस्तों, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है या संगत कोण है, आखिरकार ये किस टाइप से कोण आपका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मान के चलिए एक यहाँ पर दिखाना चाहता हूं आप लोग को कि दो समांतर रेखा, यहाँ पर देखिए एक रेखा को मैंने एल ले लेता हूं, एक रेखा को मैंने एम ले लेता हूं। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें क्या होता है, आपका 8 टाइप कोण का फॉर्मेशन होता है। मान के चलिए ये एंगल क्या है, 1 है, ये एंगल को 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं, इसको 4 नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं 5 नाम देते हैं, इसको देते हैं 6, इसको कहेंगे 7 और साथ ही साथ इसको कहा जाएगा आपका 8। तो ये जो होता है इनमें से हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, तो हम कहेंगे 1 और 3 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण का युग्म हो जाएगा। 2 और 4 भी आपका शीर्षाभिमुख कोण का युग्म हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण का युग्म क्या होता है, आपस में समान होता है दोस्तों। तो चलिए अभी चलता हम लोग संगत कोण को। संगत कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर लिख देता हूं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग किसको कहेंगे, संगत कोण, संगत कोण मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे, संगत कोण किसे कहेंगे। तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसमें भी क्या करूंगा, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ड्रॉ कर दूंगा। मान लीजिए एक समांतर रेखा है, एक एल और एक एम है। इसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कितने कोण का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी 8 कोण का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो कोण है, ये जो मैंने यहां पर दिखाना चाहता हूं, मान लीजिए इस कोण के बारे में दिखाऊंगा। ये कोण, ये जो थीटा अगर होगा तो इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और अगर मान के चलिए अगर ये वाला हम दिखाता हूं, ये वाला है आपका एक्स, तो ये वाला कोण आपका एक्स हो जाएगा, ये भी आपका संगत कोण हो जाएगा। मान के चलिए ये क्या है, वाई है, इधर वाला क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। ये वाला अगर एम है, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, आपका एम हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को समझाता थोड़ा सा। अगर ये क्या होता है, संगत कोण का युग्म भी आपका समान होता है। मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो कैसे इसको आप याद रखेंगे। इसको याद रखने का यही तरीका है दोस्तों कि मान लीजिए कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसमें क्या होता है, इसके संगत कोण क्या हो जाता है, आपका समान होता है। संगत कोण किसे कहेंगे, ये देखिए एल और एम क्या है, एल समांतर एम है, ये सबसे पहले मैंने लिया हूं। तो एल समांतर जब एम होगा तो ये कह रहा है कि थीटा की इस रेखा का हम ऊपर है और तिर्यक रेखा का दाईं ओर है। उसी टाइप से कोण यहाँ पर कौन सा है, तो इसमें भी देखा जा रहा है, ये जो थीटा है नीचे वाला, ये भी क्या है, एम रेखा के ऊपर में है और तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। तो इस टाइप से ही कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। अगर हम कहेंगे एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे ये वाला जो एक्स है, ये क्या है, तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और इस एंगल के नीचे, इस रेखा के नीचे है। सिमिलरली ये भी किस टाइप से कहा जाएगा, ये भी क्या है, ये वाला लाइन के नीचे है और ये भी क्या है, तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। तो सिमिलरली इधर आप कह सकते हैं एंगल वाई भी उसी टाइप से क्या हो जाएगा, एंगल वाई के साथ इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एंगल एम के साथ क्या हो जाएगा, एंगल एम इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक ही टाइप को कोण जो कि इसका पोजीशन के अनुसार इस टाइप से हम लोग इसका संगत को दर्शाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग का संगत कोण कौन सा है। तो इसके अनुसार अगर इस फिगर के अनुसार हम लोग देखा जाए तो संगत कोण कौन सा हो जाएगा,
तो एंगल 2 इजिकल टू हो जाएगा एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इजिकल टू हो जाएगा एंगल 7 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें भी संगत कोण को दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अभी दिखाता हूँ आप लोग को एकांतर कोण। अभी आगे चलते हैं हम लोग एकांतर कोण की ओर। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। क्या कहा जाता है? अल्टरनेट एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये एकांतर कोण जो होता है, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर दो समांतर रेखा यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है। दो समांतर रेखाओं को भी अगर एक तिर्यक रेखा इसमें काट कर देती है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ए एक एंगल बन रहा है, ये बन रहा है बी, ये बन रहा है सी, ये बन रहा है डी, ये बन रहा है आपका ई, ये बन रहा है एफ, ये बन रहा है आपका जी, और ये बन रहा है आपका एच। तो इसमें भी एल और एम मान लीजिए ये दोनों क्या है, एल समांतर एम है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें भी आपका 8 एंगल जो बनता है, इसमें क्या होता है, दो टाइप से इसमें एकांतर कोण बनता है। एक होता है आपका एकांतर अंतःकोण और एक आता है आपका एकांतर आयो कोण, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, और एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, एंगल सी हो गया, एंगल डी हो गया, एंगल ई हो गया, एंड एंगल एफ हो गया। ये क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। अंदर में है, दोनों रेखाओं के बीच में है, यानी एकांतर अंतःकोण इसको कहेंगे। अंत कोण नहीं, एकांतर अंतःकोण, अंदर वाले कोण को हम लोग कहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर कहा जाएगा एंगल ए, एंगल बी, और यहाँ पर कहेंगे आपका एंगल जी एच, और ये क्या हो जाएगा एंगल जी, ये क्या हो जाएगा आपका एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे चीज को समझाने का बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो एकांतर कोण होता क्या है, आप कहेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच वाले जितने भी कोण है यही होता है आपका एकांतर अंतःकोण। उसके बाद इससे बाहर वाले जितने कोण होते हैं वही होता है एकांतर बाह्य कोण। तो हम लोग क्या जानते हैं, एकांतर अंतःकोण का जुग्मी आपका समान होता है और एकांतर बाह्य कोण का जुग्मी आपका समान होता है। तो अगर हम कहेंगे कि एकांतर अंतःकोण का जुग्म सी और डी समान होगा तो नहीं, क्योंकि हम लोग समझेंगे कि एकांतर कोण होता क्या है। ये सारे कोण को हम लोग एकांतर अंतःकोण में भले ही लिख रहे हैं, लेकिन एकांतर कोण सी का हो जाएगा आपका ई और ई का हो जाएगा एफ। उसी टाइप से एक का अंतर एकांतर कहा जाता है। मान के चलिए यहाँ पर क्या होगा, एकांतर अंतःकोण, यहाँ पर मान लीजिए ए, एकांतर बाह्य कोण को पहले ले रहा हूँ, एंगल ए, तो एंगल ए का साथ आपका क्या हो जाएगा एंगल जी, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी, और ये क्या हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एच। यहाँ पर ध्यान देंगे, मान के चलिए इसको लेके चल रहे एंगल ए, तो एक का अंतर एकांतर, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक का अंतर मान लीजिए इसको लेंगे, उसके बाद इसको छोड़ के क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे, जी ले लेंगे। उसके बाद अगर इसको लेता हूं मैंने बी, तो इसके पावर वाले कौन सा है, ए जी को छोड़ के मैंने क्या ले लूंगा, एच को ले लूंगा। तो ए बराबर जी और बी बराबर एच, ये क्या हो गया आपका एकांतर आपका बाह्य कोण हो गया। क्या हो गया, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण आपका हो गया। ठीक है दोस्तों। इसी टाइप से सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल ई, और ये हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ। ये दो कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा, एकांतर अंतःकोण के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपका काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्त, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है और एकांतर कोण क्या होता है। ये दोनों चीज, ये सारे चीज आप लोग को समझ में आ गए। तो चलिए दोस्त, और सारे हम लोग का इसमें कोण के बारे में जानना है। अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें एक ही ओर के बने अंत कोणों का योगफल क्या होता है, सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन एक
एक वीडियो में नहीं जाएंगे, इसके बाद और वीडियो आप लोग को लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को काफी लंबा हो जा रहा है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते दोस्तों। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हरदम मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।